आज हम समझने वाले हैं द 7 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करके पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल होता है। एक स्लाइड है जिसकी हाइट 3 मीटर्स है और हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड ढूंढनी है। ओके, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन द स्लाइड और द बेस ऑफ द स्टेयर इज 60 डिग्रीज। तो ये एक बहुत ही सिंपल 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता रहता है। ओके, ये स्लाइड की जगह पे एक लैडर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी होती है, लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही ट्राइंगल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम हाइट दी है, हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। तो साइन 60 डिग्री अगर हम यूज़ कर ले तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम इजीली स्लाइड ढूंढ सकते हैं। अगर हम tan 60 यूज़ करेंगे तो हम बेस भी ढूंढ सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप बहुत सिंपल है, एक ही ट्राइंगल इन्वॉल्व है। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली जो होता है उसमें 2 ट्राइंगल्स होते हैं। इसके बाद सारे टाइप्स जो मैं बताऊंगा वो सारे 2-2 ट्राइंगल्स वाले होंगे। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है जिसके दोनों तरफ एक एक शिप है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों शिप का वो 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज है। हाइट ऑफ द टावर दी हुई है जो कि 100 मीटर्स है। अब जब 2 ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको हर एक ट्राइंगल को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। और फिर हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर आपको एक ट्राइंगल की कोई वैल्यू दूसरे ट्राइंगल में आपको सब्स्टिट्यूट भी करनी पड़े। तो यहाँ पे अगर आप ये ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट पे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का सम है, इसलिए जो एंगल्स भी होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। देखिए, ये ऐसा कुछ फिगर आपकी आंसर शीट पे ड्रॉ होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो एंगल्स बाहर है 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, ये आप ट्राइंगल के अंदर भी ले सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज़ करेंगे तो वो एंगल बिल्कुल अंदर आ जाएंगे। एक बार अंदर आ गए फिर आपको एक एक करके एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है। पहले आप ग्रीन ट्राइंगल को सॉल्व कर दीजिए। जो ग्रीन ट्राइंगल है उसमें आप tan 30 लगाएंगे तो AM अपॉन BM होगा। AM हाइट ऑफ द टावर है, 100 मीटर्स दिया हुआ है, आपको BM मिल जाएगा। उसके बाद आप रेड कलर का ट्राइंगल सॉल्व कीजिए, tan 60 की वैल्यू डालिए, AM अपॉन MC, AM हाइट ऑफ द टावर दिया है, आपको MC मिल जाएगा। आप BM प्लस MC कर लेंगे तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स मिल जाएगा। जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें भी 2 ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है। एक जो ट्राइंगल है उसका एंगल छोटा है जो कि 30 डिग्रीज है, और दूसरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसका एंगल 60 डिग्रीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस होगा वो कॉमन होगा। दोनों ट्राइंगल्स भले एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन दोनों का एक कॉमन बेस है जो कि DC है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक ट्राइंगल सॉल्व कर लीजिए, इन ट्राइंगल ACD। तो आप tan 60 की वैल्यू लगाएंगे तो आपको AC अपॉन CD से आपको CD मिल जाएगा। फिर आप उस CD की वैल्यू को दूसरे ट्राइंगल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan 30 डिग्री वाले में। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD है। अगर आप CD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट बहुत ईजी है, लेकिन फिगर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इस तरह का होता है। जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ऐसा होता है जिसमें 2 पोल्स या तो फिर 2 ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट इक्वल होती है, और उन दोनों के बीच में से कोई भी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ट्रीज का 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज है। मान लीजिए कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसमें भी आपको हाइट ऑफ द ट्री ढूंढनी है। 2 अलग अलग ट्राइंगल्स हैं और आपको जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द 2 ट्रीज दिया हुआ है 100 मीटर्स। तो आप टोटल डिस्टेंस BD 100 मीटर्स है, तो आप BC को X अज्यूम कर लीजिए। तो CD आपका हो जाएगा 100 - X।
दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री दिए हुए हैं। आप 10 की वैल्यू डालिए। ए बी और ई डी दोनों इक्वल है, तो आप ए बी की वैल्यू ई डी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सॉल्व करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका फिगर आप ध्यान में ले लीजिए। जो फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें ऐसा होता है कि एक टावर होता है और उसके पास एक कार आ रही होती है, मूविंग कार हो रही होती है जो टूवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर आ रही होती है। और जैसे जैसे वो टावर नज़दीक आती है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो चेंज होता है। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 45 डिग्री था, अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज हो गया है। और हाइट ऑफ द टावर आपको दी हुई है। इसमें भी दो ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये दो ट्राइंगल्स में जो हाइट है वो कॉमन होती है। पिछले वाले में बेस कॉमन थी, यहाँ पे हाइट कॉमन होगी। दोनों ट्राइंगल्स की हाइट 100 मीटर्स है। हमें 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल्स दिए हैं। दोनों ट्राइंगल्स को आप इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए। पहले ए बी सी को सॉल्व करेंगे तो आपको बी सी मिल जाएगा, फिर ए बी डी को सॉल्व करेंगे तो आपको बी डी मिल जाएगा, और बी डी माइनस बी सी करेंगे तो आपको जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दो ट्राइंगल्स वाले हैं, किसी में हाइट कॉमन है, किसी में बेस कॉमन है। जो नेक्स्ट को टाइप है, सिक्स टाइप है, उसमें दो बिल्डिंग्स होती है। लेट्स से एक बिल्डिंग है, एक टावर है, और दोनों की हाइट्स अलग अलग होती है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अगर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं और बॉटम ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। दो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होंगे, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। ये जो एंगल्स बाहर की तरफ है वो आप फिर से अंदर ले सकते हैं आपके जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल उसके अंदर बाय अ प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये ऐसा कुछ डायग्राम आपकी वर्कशीट पे आप ड्रॉ करेंगे। इस टाइप ऑफ डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो BEDC एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ED हमें दिया था हाइट ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर्स, तो अब BC भी 100 मीटर्स गिना जाएगा और BE और CD भी इक्वल होगा। तो अगर आप एक ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो आपको BE मिलेगा, फिर वो BE की वैल्यू आप दूसरे ट्राइंगल में SCD सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सॉल्व करते जाइए। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर आपको ध्यान में रखना है, सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी है, फिगर ड्रॉ करना ही डिफ़िकल्ट है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो कि आखिरी टाइप है। उसमें डिफरेंस ये है कि आपको हाइट ऑफ द पर्सन भी दिया होता है। अब तक किसी भी सम में हाइट ऑफ द पर्सन नहीं दिया था, इसमें हाइट ऑफ द वुमन दिया हुआ है जो कि 1.2 मीटर है, और जो प्लेन की हाइट है अबव द ग्राउंड वो 81.2 मीटर्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हाइट ऑफ द प्लेन में से हाइट ऑफ द वुमन सब्ट्रैक्ट करना है। 81.2 मीटर में से माइनस करना है 1.2 मीटर्स, तब जाके आपको आपके ट्राइंगल की हाइट मिलेगी जो कि है 80 मीटर्स। तो यहाँ पे हाइट कांस्टेंट है, AB और FG दोनों इक्वल है। आप इंडिविजुअली एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करते जाइए। तो फर्स्ट अगर आप पिंक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो आपको EG मिलेगा, फिर आप ग्रीन ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो आपको EB मिलेगा। EG माइनस EB करेंगे तो आपको BG, जो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन है, वो मिल जाएगा। तो सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी है, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन जो ड्राइंग है, जो फिगर बनाने हैं, वो डिफ़िकल्ट है इस चैप्टर में। इसलिए मैंने खास करके ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने ज़्यादा करके फिगर पे कंसंट्रेट किया है, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि कौन कौन से टाइप के फिगर्स आते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.thekiransir.com। बीच में कोई स्पेस नहीं है, द किरण सर एक साथ है। तो ओके, दैट्स इट गाइस। तब आप एंजॉय कीजिए, आपकी पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।